नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। विल दे कम बैक या विल योर एक्स रिटर्न, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। 6 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही 16 till 31 ऑफ अगस्त की रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस अपलोड हो गई हैं। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉरस वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके दिल में इस समय क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि रीयूनियन के क्या है चांसेस, या रीयूनियन के क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। The next card we are having is past influence क्या रहे हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। We have 10 of swords. पॉसिबल इश्यूज क्या हैं रिलेशनशिप में। इश्यूज, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, परेशानियां कहाँ रही हैं। वी हैव 3 ऑफ swords. एंड इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्लैरिफिकेशंस चाहिए, सो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं सबसे पहले। सो वी हैव ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। ठीक है, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं रीडिंग के अंदर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पर्सन, आपके पार्टनर के जो दिल में है क्या चल रहा है। इट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ये लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में, जब आप लोगों का रिश्ता था तब उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे दिया है आपको। प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दी है, केयर दिया है, या जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, गिफ्ट दिए हैं, बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, व्हाटएवर जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप था, उन्होंने सब कुछ इस रिश्ते में कर दिया है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि उनको एक तरीके का ईगो भी आ गया है कि उन्होंने इस रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाया है, या निभा चुके हैं, या निभा चुकी हैं। ओके, मेल फीमेल आपके पार्टनर जो भी हो, आपके पर्सन को ये लगता है कि इससे ज़्यादा आपको देने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कुछ नहीं है। यानी उन्होंने इस रिश्ते को अपनी तरफ से या अपने तरीके से अच्छे से निभाया है, पूरी तरीके से निभाया है। आपके दिल में क्या चल रहा है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप सिचुएशंस को और भी अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, सिचुएशंस को और भी अच्छे तरीके से क्लियर अप करना चाहते हैं। आपके दिल में, दिमाग में कुछ अभी भी क्वेश्चन है, कुछ अभी भी डाउट्स है, कुछ अभी भी बातें हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को वापस जिंदगी देना चाहते हैं। आप सच में उनके साथ में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपका बहुत दिल है, आपका बहुत ज़्यादा मन है कि आप उनसे बात करें, आप उनकी तरफ एक्शंस लें, आप ठोस कदम उठाना चाहते हैं। सिर्फ हवा में बातें करना या ख्याली पुलाव पकाना ये आपके दिल की इच्छा नहीं है। आप जेन्युइनली, यू रियली वांट कि आपके पर्सन के साथ में आप कम्युनिकेट करें। रिकंसिलिएशन या रीयूनियन के क्या चांसेस हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। रीयूनियन और रिकंसिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ अपना प्यार, अपना कप, अपनी, जैसे हम कह सकते हैं कि अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स को लेकर के आना चाहते हैं, मगर बहुत स्लो एनर्जी है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अच्छे से उनका ध्यान है। आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या आपके दोस्तों से पता लगा रहे हैं, या सोशल मीडिया से पता लगा रहे हैं, या किसी और तरीके से, या कुछ भी हो, आपको जिस हद तक वो जानते हैं उन चीज़ों से भी पता लगाने की कोशिश करें कि समवेयर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे
क्योंकि अब की बार आपके पर्सन, आपके पार्टनर कुछ गड़बड़ करके चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते। आपके और उनके जो रिलेशनशिप में पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं, तो पास्ट इन्फ्लुएंसेस की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव 10 ऑफ सोर्स। समवेयर धोखा, दुख, चीटिंग, दर्द, तकलीफ, परेशानी। देखिए, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तब आपके पर्सन को ये रिश्ते की अहमियत और आपकी वैल्यू इतनी नहीं समझ आई जितनी आपसे दूर होने के बाद में उनको समझ आई है। उन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी, और इस बात का एहसास उनको बखूबी तरीके से, दे नो दिस वेरी वेरी वेल, कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया एंड प्रॉबेबली उनने जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया है, इस तरीके का व्यवहार अगर उनके साथ होता या किसी और के साथ होता तो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम, यानी आपने उनको फिर भी, जैसे हम कहते हैं ना, बिकॉज आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है वो सच है, तो आपने उस चीज़ को बर्दाश्त किया, और जो बर्दाश्त किया है वो छोटी बात नहीं है, बहुत ही डीप में, बहुत ही गहरी बात है। इस बात का एहसास आपके पर्सन को अब है, बिल्कुल है, अच्छे तरीके से है। और इन्फ्लुएंसेस में यही आ रहे हैं कि आपके पर्सन को सच में इस बात का डर है, सच में इस बात की घबराहट है कि जो पास्ट में हुआ है, ये जो ब्लॉकेजेस आए हैं, एनर्जी एक्सचेंज आपकी बिट्रेयल की हुई है, धोखे की हुई है, दर्द की हुई है, सोच की हुई है, पेन की हुई है, तो क्या आप उनको माफ़ कर देंगे? तो ये डर है उनको, ये तकलीफ है उनको। पॉसिबल इश्यूज क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या हुआ रिश्ते के अंदर? थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी हमारे पास में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, मतलब दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, परेशानी मिली है, स्ट्रेस मिला है, धोखा दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक पर्सन के होते हुए भी किसी और को अपनी ज़िंदगी में या वो ले आए या कोई और पर्सन आ गया, मे बी मैरिज हो गई या कहीं और पे रिलेशनशिप में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया या कुछ और। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कभी कभी वो बिजनेस भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, पर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो गया। इन सारी बातों को भूल जाना आपके पर्सन के लिए भी इजी नहीं है, और उनको ये मालूम है कि आप उनको इस लेवल पर बर्दाश्त, जो आपने बेयर किया, जो आपने सहन शक्ति दिखाई, जो आपने बेयर किया इस रिलेशनशिप में, विच इज़ एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ थिंग, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि अब आप उनको दूसरा मौका शायद नहीं दे पाओगे। अब शायद इस रिलेशनशिप में आगे पॉसिबिलिटीज़ कुछ शायद है, कुछ नहीं है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? वी हैव हेरोफेंट। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ में मैरिज हो सकती है, ओनली एंड ओनली इफ, अगर आप लोग दोनों ही सिंगल हैं, अगर आप दोनों ही सिंगल हैं एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, बिकॉज एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो है, वो आपकी तरफ ठोस एक्शंस लेते हैं, आपकी तरफ बिना आपके उनकी तरफ जाए, आप उनकी तरफ नहीं जाओगे, वो अगर आपकी तरफ आते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, देन पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ मैरिज यहाँ पर दिख रहा है मुझे। सेकेंड, आपके पर्सन को ये भी एहसास हो गया है कि उनने गलतियाँ की हैं, कहीं ना कहीं किसी ने उनको ये सुझाव दिया है या ये बताया है कि आपसे माफ़ी मांगना उनके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं मिलेगी, ऊंचाइयाँ नहीं पा सकेंगे आपके पर्सन। मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और चीज़ है, कोई और फैक्टर है जो भी एक रोल प्ले कर रहा है, जैसे समाज है या सोसाइटी है, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ परेशानियां हैं जो कि भी इस रिलेशनशिप को पूरा कंप्लीट होने नहीं दे सकती है। जैसे कि शादी होगी सपोज आप दोनों में से किसी एक की किसी और के साथ में, तो अगेन रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत सारे आ जाएंगे। तो ऐसे समय पर इस रिश्ते को, आपके और उनके रिश्ते को जस्ट नॉर्मलाइज रख करके बाकी की ज़िंदगी को अपने तरीके से निभाए, चाहे वो खुश होकर के निभा रहे या दुखी होकर के निभा रहे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी के चांसेस नहीं हैं। पॉसिबल है कि आपके पर्सन शायद आपकी तरफ 1-2 एक्शंस ले, मगर उसके बाद में कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट ना दे, ये भी एनर्जी दिख रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।